एक इमेजेस का फोल्डर बनाया है और आपके पास आप क्या करोगे, जब भी किसी वेबसाइट एप्लीकेशन पर काम करोगे एक फोल्डर बना लोगे इमेजेस का, एसेट्स का, उसके अंदर आप अपनी इमेजेस का डेटा सेव करोगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं रखोगे, ये जो रूट है आपका यहाँ पर नहीं रखोगे बिल्कुल भी। ठीक है, और उनका जो रेलिवेंट नेम है, लोगो है, बैकग्राउंड है, वो उनके हिसाब से आप फिर सेट करोगे। ठीक है, जो भी आपके इमेजेस का डेटा का नाम। ठीक है, हमने एक बैकग्राउंड 1 सेव कर दिया और एक बैकग्राउंड 2 है हमारे। ठीक है, और आते हैं जरा यहाँ पर चैप्टर 16 इमेजेस, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ इमेजेस इन सीएसएस। ठीक है, अलाइनिंग इमेजेस इन सीएसएस, एडिंग बैकग्राउंड इमेजेस। ये दो काम तो मैं कहता हूँ कि आपको आते हैं। कंट्रोलिंग द साइज ऑफ इमेजेस इन सीएसएस मतलब जो भी आपकी इमेज है, सही है, उसको आप सीएसएस से कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक टेस्टिंग इमेज उठा लें यहाँ से, बल्कि मैं आता हूँ यहीं पर, और इमेज के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करूंगा, IMG। सही है, सोर्स में क्या जाएगा, क्या जाएगा, इमेज का पाथ डॉट स्लैश इमेजेस bg1 डॉट जेप है। सही है, और यहाँ लिख दिया हमने वॉलपेपर 1। ठीक है, और क्लास दे देते हैं, सही, वॉल डैश। ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट देते हैं और जाकर देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये उसने हमें एक इमेज उठाकर दे दी है। ठीक है, और इसके साइज को कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान है, स्टार मार्जिन पैडिंग 0, से पहले मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, इसके अलावा डॉट वॉल 1, विड्थ मैंने इसको बता दी 300 पिक्सल, और हाइट भी मैंने इसको बता दिया 300 पिक्सल। ठीक है, जो आपने अपने हाइट और विड्थ को उसके हिसाब से हैंडल कर लिया। विड्थ को हम ऐसा करते हैं कि 600 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये आपके साइज को कंट्रोल हो गया। सही है, इस तरह आप अपनी इमेज के साइज को कंट्रोल करोगे। अलाइनिंग इमेजेस इन सीएसएस, अगर मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ तो, मतलब लेफ्ट राइट इस तरह करना चाहूँ तो, एक तो ये काम हो सकता है, पोजीशन से मैं इसको राइट पर ला सकता हूँ, एक तो ये काम हो सकता है। बाकी इसके जो बेस्ट प्रैक्टिस वाले रूल हैं वो हम आगे वाले टॉपिक्स पे कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए अगर सेंटर में लाना हो तो क्या करेंगे, अलाइन आइटम, या क्या लिखूं, कहां पर लिखूं, क्या लिखूं, अलाइन, अलाइन आइटम से हमने रीड नहीं करा, क्या यूज करें फिर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट तो है नहीं ये तो बैड प्रैक्टिस है। कोई भी बोलेगा यार इमेज को आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर से वो कर रहे हो, और वो हुआ भी नहीं वैसे, वो तो नहीं पढ़ा था भाई, एक्सेप्टेड। फोटोशॉप की बात थोड़ी हो रही है भाई। मार्जिन क्या देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हुआ भी कुछ नहीं था। ठीक है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो आपका काम नहीं कर रहा है। फिर क्या यूज करेंगे, मार्जिन लगाता हूँ, मार्जिन 0, ऑटो, ऑटो बताया था क्या करेगा ये, जो आपका एलिमेंट है अगर उसकी विड्थ डिफाइन है तो उसका वो सेंटर कर देगा। अब जाकर देखते हैं, नहीं हुआ भाई, अब क्या करें, इमेज तो सेंटर में करनी है मुझे। एक मिनट, फाइल अभी सेव नहीं है, ये थोड़ा हैंग हुआ हुआ, 0 ऑटो, नॉट वर्किंग। मार्जिन लेफ्ट लगाएं तो क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल हो रहा है। ठीक है, नहीं नहीं उस तरह नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में करना है। मार्जिन ऑटो नहीं चल रहा,
लेफ्ट। इसका सोल्यूशन आप लोगों ने मुझे बताना है भाई, इमेज को सेंटर करके दिखाना है। नहीं इससे center। ठीक है, आते हैं इस टॉपिक पर थोड़ी देर में। ठीक है, ये आपका एक टास्क हो गया छोटा सा। नहीं नहीं, वो आगे करते रहेंगे ना, फिर जब दूसरी तीसरी इमेज स्क्रीन का साइज आएगा तो वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल सेंटर में चाहिए। हाँ, अलाइन आइटम तो नहीं पढ़ा ना अभी। जी, वहां पर आएंगे अभी। सही है। कंट्रोल इमेजेस को जब भी आप कंट्रोल करोगे तो हाइट और विड्थ से करोगे। ये बात क्लियर है एवरीवन? सही है, आगे बढ़ते हैं। अलाइनिंग इमेजेस इन सीएसएस, इन्होंने किस तरह किया हुआ है? फ्लोट यूज किया हुआ है। ठीक है, फ्लोट से इन्होंने इधर उधर किया हुआ है। ये तो हम यूज नहीं करेंगे, हम कोई और तरीका देंगे। ठीक है, सेंटरिंग इमेजेस इन सीएसएस, सेंटर करने के लिए इन्होंने क्या यूज करा है? डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन जीरो ऑटो। अब डिस्प्ले ब्लॉक क्या कर रहा है इसको जरा देख लेते हैं। ये एक अच्छा आंसर है। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन ऑटो को ओपन कर देता हूँ तो क्या होता है, और उसका रीजन भी फिर मैं बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था लेकिन बताया इस वजह से नहीं था कि पहले वेरीफाई हो जाए कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। जब भी आपने किसी ऐसे एलिमेंट को सेंटर करना है जो एक्चुअल में डिस्प्ले वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ही नहीं, तो पहले आप उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाओगे। डिस्प्ले ब्लॉक जब आपने उसको दे दिया तो वो कंसिडर होगा एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, फिर आप उसकी विड्थ डिफाइन करो, और फिर आप उसको जो है मार्जिन जीरो ऑटो से सेंटर करो। जीरो, जीरो मतलब टॉप बॉटम, और ऑटो राइट लेफ्ट से, क्योंकि आपकी विड्थ डिफाइन है, वो आपने उसको सेंटर पे कर। ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं सवाल नहीं समझा। क्लियर है? ऑटो का मतलब ये है कि राइट लेफ्ट से सेंटर में कर। सही है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो आपका एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल होना चाहिए, और दूसरा उसकी विड्थ डिफाइन होनी चाहिए। अगर विड्थ डिफाइन ही नहीं है तो वो फुल आपकी फुल विड्थ ले जाएगा, और वो सेंटर में कैसे आएगा? ये चीज क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा सा देख लो। और आपका बस एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे टॉपिक्स को हटाकर। ठीक है, वापस आते हैं, और ये जो इमेज है हमारी इसको हम कमिट कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ बॉडी पर। ठीक है, इमेज वाला जो सेक्शन है इसको मैंने डॉट बॉल बन कमिट कर दिया इसको। सही है, और मैं आगे किसके पास? बॉडी के पास। बैकग्राउंड इमेज इंस्टेड ऑफ कलर, आई एम यूजिंग बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अगर बैकग्राउंड पर आपने इमेज सेट करनी हो तो उसके लिए आप यूज करोगे बैकग्राउंड इमेज। बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, आपने सिर्फ इसके सामने बोलना है भाई मुझे यूआरएल ला कर दे दो, मैं उसमें अपना पाथ डिफाइन कर दूंगा बस। ठीक है, तो हम ला कर दे देते हैं इसको यूआरएल करेंट डायरेक्टरी के लिए डॉट स्लैश इमेजेस, और bg2 डॉट bg2 डॉट jpeg, 1 लगा लो 2 लगा लो, जो भी आपने बैकग्राउंड के लिए सेट किया हुआ वो उसको लाकर सेट करना चाहिए। सही है, सेव करते हैं, तो उसने आपका बैकग्राउंड सेट करके दे दिया। हाँ, जूम ज्यादा हो गया है? अच्छा, देखते हैं जरा एक्चुअल इमेज क्या है। एक्चुअल इमेज को जरा देख लेते हैं। एक भाई बोले जूम ज्यादा हो गया है, कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, इमेज तो ये है, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ इश्यूज आते हैं, उनको भी जरा हैंडल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्मॉल साइज स्क्रीन को भी हम जो है अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड वॉलपेपर फिर से लिख लेते हैं। सही है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। इस बैकग्राउंड को उठा लेते हैं जरा अपने पास सेव करने के लिए।
अच्छा ये JFIF है, सही है, चल जाएगा, मसला नहीं है। और यहाँ पर लिख लेते हैं BG-3। एक्सटेंशन का भी आपने ख्याल रखना होता, PNG हो या फिर JPEG, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, स्लैश करके क्या दे दूंगा, BG3.jfi। और रिफ्रेश करते हैं। अब उसने क्या किया, अगर मैं एक्चुअल इमेज उठाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो इमेज का जो साइज है, सही है, वो एक्चुअल में इतना छोटा है कि जब वो HTML पर रेंडर हो रहा है तो वो उसने रिपीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियो में ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है कि रिपीट हो रहा हो तो उसको चलने दें, अदरवाइज बहुत कम सिनेरियो ऐसे पॉसिबल है। आपने क्या होगा, रिपीट को रोकना है, सही है। उसके लिए आप क्या क्या करोगे, हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट, ठीक है। रिपीट होने को रोकना है, रोकने के लिए प्रॉपर्टी यूज करोगे नो रिपीट। अब अगर हम जाएं तो सिर्फ एक वाला सेक्शन आना चाहिए जो कि ये है। रिफ्रेश करते हैं तो सिर्फ उस सेक्शन पर हमारे पास वो आ रहा है वॉलपेपर जो हमने लगाया था, ठीक है। और देखते हैं कि भाई और इन्होंने क्या बताया है बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए। अच्छा एक और चीज, अब इनका जो एक्चुअल साइज है, जब आप रिस्पॉन्सिव वाले टॉपिक्स पे जाओगे तो आपको एक बैकग्राउंड इमेज के, जब आप किसी कंपनी के साथ काम करोगे तो एक जैसी इमेज के तकरीबन 3-4 साइजेस मिलेंगे। आपने मोबाइल, लैपटॉप, बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, उनके हिसाब से उनको हर रिस्पॉन्सिव के साइज, हर रिस्पॉन्सिव डिजाइन के टाइम पर जब उसकी विड्थ को चेंज हो रही होगी, लाइक अगर मैं बोलूं कि जब आपने यही वाली साइट लर्निंग CSS इस वाली डिवाइस पर चलानी होगी या टैबलेट वाली डिवाइस पर चलानी होगी, तो बिल्कुल आपकी सारी चीजें बिल्कुल सही दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो डिफरेंट साइजेस की तस्वीरें हैं वो आपको कंपनी का ग्राफिक डिजाइनर या कोई भी डिजाइनर आपको रेडी करके देगा। अभी देखो ये साइज बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर भी अगर हमें इसको टारगेट करके सही करना ही हो तो उसके लिए हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। टॉप बैकग्राउंड हमारे पास है, साइज जो इन्होंने नहीं बताया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। काफी सारी चीजें आपके पास बुक में है भी नहीं जो कि नई आई हुई है हमारे पास, सही है। बैकग्राउंड साइज, इसको हम प्रॉपर्टी दे देते हैं कवर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज चेक करेंगे, जो लास्ट हमारी इमेज थी वो पूरी नहीं आ रही थी, ये ऐसा ही है, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कवर सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं जाकर, उसने एटलीस्ट इमेज को पूरी स्क्रीन पर ले आया लेकिन पिक्सलेट भी कर दी, उस तरह की क्वालिटी में वो इमेज नहीं आ रही है मेरे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थ्री के बजाय वो जो हमारे पास टू वाली इमेज थी उसको भी एक दफा चेक कर लेते हैं इसके साथ, रिफ्रेश करते हैं तो कुछ बेहतर है, सही है, कुछ बेहतर है। तो जो इमेज की क्वालिटी है और वो जो इमेज का साइज है वो स्क्रीन के हिसाब से आपको खुद सेट होकर मिलेगा। आपके पास जो यूज करने वाली मेन प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की वो ये तीन ही है, सही है। बैकग्राउंड इमेज, रिपीट ना हो रही हो और साइज, सही है। इनसे आपने जो है इमेजेस के बैकग्राउंड पे जब भी आपने लगाना है तो आप उसको सेट करो। ये चीज क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। इस इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, सारे जरा सुनो गौर से, सही है। ये आपके पास सबसे पहले एक मेन कंटेनर हो गया, सही है। आपने क्या ले लिया, एक मेन डिव ले लिया, इन्होंने जैसे बताया हुआ है। फिर एक आपके पास एक हेडर सेक्शन हो गया, वो भी एक कंटेनर हो गया डिव के साथ, ठीक है। हेडिंग और लोगों के अलावा आपके पास यहाँ पर एक क्या आ गया, नेविगेशन बार, वो भी एक डिव हो गया, ठीक है। फिर आपके पास एक
कंटेनर के अंदर दो कंटेनर है, एक साइड बार है जो लोड, जो आपके पास साइड ड्रॉर भी हो सकता है, बाकी जैसे फेसबुक में साइड बार आ रहा होता है वो भी हो सकता है, और आपके पास दो सेक्शन आ गए आर्टिकल के, कंटेंट के, जो भी आपने लिखने हैं, और लास्ट में आपके पास फूटर है। इस तरह आपने तोड़ना है जब भी आप कोई काम करने बैठे। अगर इस तरह नहीं कर रहे तो काम आपका ना तो सही होगा, ना तो कंप्लीट होगा, और कोई प्रोफेशनल होगा ना तो वो एक्सेप्ट करेगा। ये काम लाजमी करना है। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, यहाँ पर कमिट नहीं लिखोगे, तो आपका काम सही काम नहीं है। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है कुछ चीजों को डिफाइन कर दिया है, आप उन चीजों को जो है फॉलो करते हुए चलो। अच्छा सही है, क्या मतलब देख लेते हैं जरा। मैं यहाँ पर आता हूँ, पिछली वाली हमारे पास जो सीएसएस का कोड है उसमें से सिर्फ जो हमारी नेविगेशन है, मैं सिर्फ उसको जरा कट पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास, और इसको अपने पास रखता हूं। बस इसको हम कॉपी करते हैं और लगा लेते हैं अपने पास कोड में। ठीक है, और इसकी जो सीएसएस है, यूएल और एल आई, दिस वन, और बस अब हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पर मैंने यूएल और एल आई को सेट कर दिया। किसी किस्म की पोजीशन, स्टिकी, टॉप, जीरो वगैरह ये मैं यूज नहीं कर रहा, और विड्थ की भी जरूरत नहीं है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और एल आई के अंदर बस मुझे ये सब यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना। सेव करते हैं इसको, और इसको भी सेव कर लेते हैं, वापस आ रिफ्रेश। ठीक है, ये तो आपका हो गया, एक नेविगेशन बार तैयार हो। जब आप एक्चुअल में नेविगेशन बार तैयार करोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया। ये मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बाकी हर किसी डेवलपर की अपनी मर्जी होती है, आपकी भी अपनी मर्जी है। ठीक है, सही है, नेविगेशन, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक डिव, ठीक है, जिसको मैंने क्लास दे दिया नैव, सही है, स्टैंड फॉर नेविगेशन, और यहाँ पर यूएल। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस कोड है। इस तरह लिखोगे तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ ये काम सही है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास HTML5 का न्यू लेआउट के आपके पास कुछ एलिमेंट्स आए हैं, वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करेंगे जैसे कि आपके पास डिव है। बस ये कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। अगर मैं टेबल की बात करूं, आपके पास जो सबसे पहली रो है वो टेबल हेडर ही होता है, लेकिन जो आपके पास मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें बता दो कि ये टेबल हेड है, तो टेबल हेड का जो एलिमेंट है वो यूज कर लो। टी बॉडी, टेबल बॉडी का एलिमेंट है वो यूज कर लो। टी फुट, टेबल फुट का एलिमेंट है वो यूज कर लो। इसी तरह नेविगेशन बना रहे हो तो हमारे पास एक एलिमेंट है नैव का, उसको यूज कर लो, और इसके अंदर अपना वो तमाम कोड लिख दो जो आपने यूएल के साथ लगाया है। ये बिल्कुल वही वर्क करेगा जो डिव वाला काम कर रहा है, बस इन्होंने नाम दे दिया है नेवी, नैव करके नेविगेशन, और इसमें जो है कोई खास कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वही है। ठीक है, नाम दिया हुआ है कि भाई जो नाम हमने दिए हुए हैं वो आप यूज कर लो, नैव, सही है। हेडर के लिए जो है इन्होंने हेडर का एलिमेंट बता दिया है कि भाई आप जब भी हेडर यूज करोगे तो आप जो है सबसे पहले हमारे हेडर का एलिमेंट यूज करोगे इंस्टेड ऑफ डिव। ये सारी वो चीजें बता रहे हैं कि भाई डिव लगाने के बजाय हमने स्पेसिफाई कर दिया है, आप वो यूज कर लो, आप ये यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, हम भी ये यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर फिर आप हेडिंग डाल दो कि लर्निंग, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल एक ही बात। और बल्कि इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं। एक हमारे पास स्नैप हो गया, एक हमारे पास हेडर हो गया। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप देख, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। सही है, और इसी तरह आपके पास जब आप फूटर बनाओगे, फूटर का एलिमेंट लगा लिया, तो ये भैया हमारा फूटर का सेक्शन है। ठीक है, और फिर जब आप क्या करोगे, नेविगेशन का नैव तो हो गया हमारे पास। सही है, आर्टिकल, जब बहुत सारा कंटेंट है टेक्स्ट का, लाइक न्यूज पेपर का जो कंटेंट होता है, आर्टिकल का जो कंटेंट होता है, भाई डिव के बजाय आप आर्टिकल यूज कर लो, एक ही बात है। सही है, और असाइड मतलब जो साइड बार होता है। सही है, इसी तरह सपोज करो जैसे आपके पास दो तीन हेडिंग्स हैं, ठीक है, दो तीन हेडिंग्स हैं, तो उसके लिए आपके पास होता है हेडिंग ग्रुप, विच इज एच ग्रुप।
ठीक है, यहाँ पर आपने हेडिंग डिफाइन कर दी भाई, एक H1 हो गया हमारे पास, H1, और एक हमारे पास हो गया H2। ठीक है, H ग्रुप स्टैंड फॉर हेडिंग ग्रुप। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो डिव कर। सेक्शंस, जो आपने सेक्शन बनाने हैं, लाइक आर्टिकल के अंदर भी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, लाइक पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, आप सेक्शन बना लो। डिव के बजाय इन्होंने बोला कि भाई आप सेक्शन बना लो। सही। एच ग्रुप्स, हेडिंग ग्रुप जो मैंने अभी आपको बताया है। सही है। फिगर कैप्शन बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसके बजाय हम जो है डिव यूज करेंगे, इसकी बिल्कुल नीड नहीं।